हेलो दोस्तों, बहुत दिनों से आप लोग पूछ रहे थे कि हम आरआरबी क्लर्क की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि अब काफ़ी दिन समय कम रह चुका है। मतलब समझ लीजिए आज आज समझ लीजिए 10 से 15 दिन रह चुके हैं, ठीक है। तो अगर इसके लिए प्रिपरेशन आप भी कर रहे हैं तो कुछ हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं, यानी कि कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आप सुन सकते हैं, और अगर आपको अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसको इस पॉइंट को आप अपने ये शेड्यूल में डाल सकते हैं। पहला, मोबाइल। मोबाइल को, अगर आप मोबाइल एडिक्टेड हैं, मतलब आप बार-बार मोबाइल को टच करने की आदत है आपको, तो मोबाइल को दूर कर दीजिए। बहुत दिनों तक नहीं, जब तक 2-3 दिन, 4 दिन, जितने भी दिन, जब तक आपको उसकी तलब लगनी नहीं बंद होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। तो मोबाइल को अपने आप से कोसों दूर रखिए, ठीक है? जब उसकी तलब आपसे कम हो जाएगी, तब आप मोबाइल से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तब तक आप कॉपी के, आपके पास बुक होंगी, किसी भी बुक को आप लीजिए, ये जो कि बैंक से रिलेटेड हो, ठीक है? उस सब्जेक्ट के भले ही आसान क्वेश्चन होंगे, बहुत मटेरियल, वास्ट मटेरियल आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, पर कुछ दिनों तक आप उसको फॉलो करिए। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका क्या है, एग्जाम पे ज़्यादा फोकस बनेगा और आपके क्लियरेंस की ज़्यादा बन सकते हैं। तो मोबाइल को अपने आप से कुछ दिनों तक दूर रखिए। दूसरा वाला पॉइंट, इसके अलावा आपका जो पढ़ने का टाइम है, आप किस टाइम पे पढ़ रहे हो? कुछ लोगों को सुबह पढ़ने की आदत होती है, तो कुछ लोगों को रात में पढ़ने की आदत होती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे पढ़ना पसंद करते हैं। पर जब भी आपका पढ़ने का टाइम हो, उस टाइम पे आपको बैठ जाना है। 1 घंटे भी लेट नहीं करने हैं। समझ में आया? उस टाइम पे आइए, बैठ जाइए। क्योंकि अगर आप, ठीक है, नहीं मन कर रहा तब भी बैठिए, क्योंकि आपका दिमाग उसी तरीके से तब काम करना शुरू हो जाएगा। 1 हफ्ते प्रॉब्लम होगी, दूसरे हफ्ते नहीं होगी। आप कर सकते हैं ये, ठीक है? तीसरा पॉइंट, अब जैसे रीजनिंग, दो हमारे आरआरबी क्लर्क प्री में जो है 2 सब्जेक्ट आने वाले हैं, मैथ आने वाला और रीजनिंग आने वाला है। अगर आपका रीजनिंग कमजोर है, राइट, अगर आप रीजनिंग में कम क्वेश्चन कर पा रहे हैं, 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, 40 नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे सही कर सकते हैं आप? तो सही तरीके से कहीं पढ़ना है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ लीजिए अगर 15 दिन है, तो अगर पर डे भी अगर आप 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, तो काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 15 दिनों में। और इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए, वास्ट, समझ लीजिए 30 क्वेश्चन तो आराम से, 30-35 क्वेश्चन तो क्रैक कर लीजिए, ठीक है? इसके अलावा मैथ्स में, मैथ्स कैसे करेंगे आप लोग? तो मैथ्स को करने के लिए हम लोगों को क्या कोशिश करनी होगी कि हम सबसे पहले, देखिए वहाँ पे, यहाँ पे 2 डीआई तो आती ही है, ठीक है? और सच बताऊँ तो ये मैथ्स में तो समझ लीजिए जिसकी जितनी अच्छी कैलकुलेशन है, उतना ही अच्छा वो निकाल लेगा। तो उसके लिए आपको क्या है, आपको डेली अप्रोक्सीमेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने हैं। सारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आपको क्या करना है, आपको ये सोचना होगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी कर सकें दिमाग में। डोंट यूज द कॉपी, या शुरू शुरू में आप कॉपी, ज़्यादा टाइम लगेगा, लगने दीजिए, पर कॉपी को अपने आप से दूर रखिए। दूर रखेंगे, जब इसकी आदत लगाएंगे, तभी आप इसको छोड़ पाएंगे। समझ में आया ना? तो तभी आपका टाइम बचेगा। अगर आप 1 मिनट में सिम्प्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर पा रहे हैं और कोई दूसरा 3 क्वेश्चन उसमें कर पा रहा है, तो फायदा उसका आपका नहीं है। समझ में आया ना? तो आपको ये करना होगा। इसके अलावा डीआई, डीआई देखिए, 2 से 3 डीआई आने वाली हैं। तो 2 डीआई समझ लिए, मान लेते हैं 2 डीआई, तो कुछ लोगों को डीआई में भी बहुत समय लगता है, और लगता है, मुझे भी लगता है, सही बताऊं तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम प्रैक्टिस। कितने प्रैक्टिस करने होंगे? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 डीआई सेट करने हैं। कितने? 2 डीआई सेट। कब तक करने हैं? जब तक एग्ज़ाम नहीं आ सकता। उसके अलावा आपको आपके चैप्टर्स के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मतलब एग्ज़ाम आने वाला, कंसेप्ट क्लियर नहीं और ऐसे ही तुक्के में कर देना, नो। क्लियर योर टॉपिक्स, क्लियर योर टॉपिक्स एंड देन कम एंड टॉक टू मी, राइट? तो ये पॉइंट आपको करने होंगे, ठीक है? चलिए, तो आप ये सारे पॉइंट पे ध्यान दीजिए, और आपसे मिलते हैं जब हमारा एग्जाम हो जाएगा, तब आपसे फिर बातें होंगी हमारी, ठीक है? राधे राधे।